नमस्कार दर्शकों, मैं सौरभ राठौड़। आप देख रहे हैं शहर की खबरें। इस वक्त हम मौजूद है गुलाम फारूकी एनसीपी कार्य जिला कार्य अध्यक्ष के पास। आज हम जो मुद्दा लाए हैं वो 23 तारीख को लेकर है, जो कि मीरा भाईंदर में कई सारी समस्या है, रस्तों को लेकर है, गड्ढों को लेकर है, टोल नाके को लेकर है, कई सारी अनेक समस्याएं है। उस विषय पर आज हम जो है गुलाम फारूकी जी से बात करने वाले हैं। गुलाम फारूकी जी, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। मैं आज जो मुद्दा है, जैसे कि हमने बताया दर्शकों को कि 23 तारीख को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आने वाले हैं। तो कुछ आपके मुद्दे हैं जो आप उनके पास लेकर जाके जो है लोगों की जो समस्या है उस बारे में रूबरू होना चाह रहे हो, पर ऐसा समझ में आ रहा है कि आपको मिलने नहीं दिया जाने वाला है। तो इस पर आपका क्या बोलना है? देखिए, लास्ट 2 साल से प्रशासक जी के सामने हमने हर एक मुद्दे को उठाया है, क्योंकि हमारी पहुंच तो वहीं तक है। और बहुत सारे जनता के मुद्दे को लेकर आंदोलन किया, वो सड़क का आंदोलन हो, खड्डे का आंदोलन हो, करप्शन का आंदोलन हो, इनकी जो नीतियां हैं उसका आंदोलन हो। हमने लेटरबाजी की, फिर आंदोलन किया, बट कहीं सुनवाई नहीं। अब प्रशासक जो होता है वो शहर का मुखिया है, और उसकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री को होती है। अब हमारे यहाँ पे स्वघोषित कार्य सम्राट हैं, वो आते हैं कमिश्नर साहब को लेकर, बताते हैं हम ये योजना लाए, ये योजना लाए, ये कर रहे, इतना पैसा ला रहे, सब कुछ। अरे भाई, सिंपल सी बात बताऊं तो आप सड़क तो बनवा नहीं पा रहे हो। 2 साल से वादे पे वादे कर रहे हो, खड्डे में सड़क, सड़क में खड्डा। अभी आज वो मंत्री जी से पूछ लो कि आप एक बात बताओ, मीरा भाईंदर में आप 4 टर्म से आमदार हो, घोड़बंदर से लेके यहाँ तक आपके एरिया में सड़क की वजह से कितनी मौतें हुई, कितना एक्सीडेंट हुआ, उनके पास डेटा नहीं होगा। ये आमदार हैं यहाँ के। सो यहाँ पे जो आमदार लोग हैं वो जनता की समस्या को लेकर उनको भी दिखाई देता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा, गणपति विसर्जन के टाइम जी। पे हम हमारे दिल को ठेस पहुंची। किसी की आस्था के साथ खेलने का हक नहीं है किसी को। हमने देखा, हमारे दूसरे एक बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने दुख जताया आके कैमरे पे। अरे ये क्या नौटंकी कर रहे हो भाई, ये जोकर गिरी, सत्ताधारी जोकर बन के। अरे अगले दिन तुम कमिश्नर को हटा दो इधर से, पावर तुम्हारे हाथ में है, सरकार में तुम बैठे हो, ढोंग क्यों करते हो जनता के सामने? मतलब काम कुछ करना नहीं है, जनता आके पूछ रही है तो एक्टिंग करने का। सर, जैसे कि बीच में बारिश का समय शुरू था और जो गाड़ी चला कर दिखा रहे थे खड्डों पर, जैसे कि माउंटेन बाइक लेकर चला रहे थे। गणपति अगस्त 21 तक जो था, महानगर पालिका ने कहा था कि जो भी गड्ढे वो भर के पूरे खत्म हो जाएंगे। पर मीरा भाईंदर में, भाईंदर वेस्ट में कहो, ईस्ट में कहो, या फिर आप मीरा रोड में कहो, कई गड्ढे भरने को देखा नहीं गया। जबकि आपने भी वहां पे बहुत सारे, आप लोग ने भी प्रचार किए, मनसे ने प्रचार किया, अलग अलग पार्टियों ने वहां पे जो है आंदोलन किया इस विषय को लेकर। पर अभी तक जो है खड्डे को विषय को लेकर कुछ नहीं किया गया है। और लोगों को जो है इसकी वजह से बीच में जान भी गंवानी पड़ी। सुभाष चंद्र बोस ग्राउंड के पास आपने देखा होगा, जहां गया पर था, जो मैं गया था। जहां पर जो है उन्होंने जो एक स्कूटी सवार हस्बैंड वाइफ दोनों आ रहे थे उत्तन से, जो एक खड्डे के कारण जो है गिरने से मौत हो गई। इसका जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं, जबकि पहले से इसके ऊपर एक विवादित शब्द के प्रचार चल रहे थे? तो इस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखो, ऐसा है कि जिसकी जिम्मेदारी है वो काम पूरा करने की, हाँ, वो आता है कमिश्नर साहब के अंडर में। कमिश्नर साहब की जो फौज है सब करप्ट बैठी है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका शायद ये महाराष्ट्र की सबसे भ्रष्ट और घूसखोर महानगर पालिका है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले भी उनका एक अधिकारी पकड़ा गया है। कुछ दिन वो सस्पेंड रखेंगे और फिर दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएगा। यहाँ के अधिकारी लोग कई सालों से उसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनका एरिया बदली किया जाता है बस। टेंडर का इनका पोजीशन क्या है? टेंडर की कीमत 100 रुपए है तो टेंडर की कीमत ये बनाएंगे 140, 40 पहले कमीशन हो जाए। अरे मुझे तो शक है कि इनके अधिकारी लोग ही किसी के साथ बना कंपनियां बना लिया और उन्हीं को टेंडर देते हैं। अगर इंक्वायरी होएगी ना, ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता। कमिश्नर साहब तो शायद एक कठपुतली बन के बैठे हैं, चला रहे उनके नीचे वाले लोग सब। तो करप्शन का ये अड्डा बन गया, और कहीं ना कहीं सरकार के जो नुमाइंदे हैं यहाँ पे, मंत्री महोदय, एमएलए साहब, इनको ही पता है। और ये सब है बिल्डर,
इनको जनता की नहीं पड़ी है। इनको कहाँ से टीडीआर मिल जाएगा, कौन सी जगह अपने नाम करा ले, कितने सस्ते में मिल जाएगा। सीआरजेड में देखो, अभी मेहता साहब ने, बीजेपी ने प्रताप सरनाईक के ऊपर एक एलिगेशन लगाया, 60 बंगले बना रहे सीआरजेड जोन में। हाँ। तो ये सब कहाँ से, ये अपना जेब भर रहे हैं, जनता की इनको नहीं पड़ी है। बेसिक चीज है शिक्षा, स्वास्थ्य, सिक्योरिटी, तो ये चीजें, बेसिक चीजें मिल रही है क्या। पानी की बात करूं मैं, तो ये बोले 24 घंटा पानी आएगा, 2 साल पहले से चिल्ला रहे। अरे भाई कितनी बार आके एडवर्टीजमेंट तो कर लिए, आया क्या पानी। अरे जो पानी था उसमें भी कटौती हो रही है। आप पूरा मीरा भाईंदर में जाके पूछ लो, पानी मिल रहा है क्या टाइम पे, नहीं मिल रहा है। हर दिन तो उनका टैंक फूटा रहता है। सूर्या डैम सुन सुन के पक गया। अरे ये सरकार एक मजदूर को ढूंढ नहीं पाई। सूर्या डैम में जो मजदूर बेचारा गिरा बीच था में जो गिर वो गए। मिला नहीं। तो पानी वेज आने वाला है या नॉन वेज, इस पे सवाल है। तो गर्म मुद्दा जो चल रहा है, टोल नाके को लेकर है। हम्म, पहले दहीसर चेक नाका पे था, जहां से निकालने के लिए कई सालों से जो है, हम्म, 15 साल से सप्ताह में पार्टी एक ही रही है, 10 सालों से तो आप हम्म, आप भी देखते ही आ रहे हो। हम्म, तब से ये बात चली आ रही है कि टोल नाके को निकालने का। अभी जब टोल नाका शिफ्ट होकर जो है फाउंटेन की तरफ पहुंचा है, जहाँ पे वर्सोवा ब्रिज के पास, हम्म, वहां पर जो है पहले से ही जो है टोल नाके के बिना भी वहां पे ट्रैफिक लगा करते थे। जैसे कि वसाई की गाड़ियां हो गई, नायगांव, गुजरात, थाने, वहां से भी लोग आते हैं या फिर जाते हैं। हम्म। तो उस पर लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि कई सारी पार्टियों का विरोध भी है इसको लेकर, और कुछ पार्टियों ने सजेस्ट भी दिया है कि आप इस तरह से काम कीजिए। पहली बात तो यहाँ से टोल नाका में जो प्राइवेट व्हीकल को फ्री किया, उसके बदले में हम सबके जेब से 800 करोड़ रुपए उस कॉन्ट्रैक्टर को दिए गए। ये गलत था। हमारे जेब का पैसा उठाकर दे रहे हो तुम किसी को, और हमको बोल रहे हमने ये फ्री करवा दिया। दूसरी बात, वो मुंबई जाने के लिए, मुंबई में एंट्री करने के लिए टोल नाका है। वो टोल नाके का लोड मीरा भाईंदर के लोगों के ऊपर क्यों ला रहे हो। पहली बात तो टोल नाका होना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज, अगर टोल नाका तुम इधर ला रहे हो तो जितनी भी गाड़ियां वाशी या बाकी जगह से आएंगी, मेरा भाईंदर में भाजी पाला की हो, राशन की गाड़ी हो, स्टील इंडस्ट्री है, बाकी लोग जो सामान मंगाएंगे, सबके ऊपर टैक्स लगेगा। और जब टोल टैक्स लगेगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होएगा, तो चीजें महंगी होंगी। उसका बोझ मीरा भाईंदर की जनता क्यों सहे। तुम मीरा भाईंदर की जनता को दिवाली का तोहफा दे रहे हो या अभिशाप दे रहे हो। मंत्री महोदय जी, आपको अगर टोल नाका ले जाना है तो ब्रिज के आगे लेके जाओ, लेकिन इधर, वो उधर एक गांव है, घोड़बंदर गांव, उसके अंदर कितना ट्रैफिक होगी, जी। उधर पोल्यूशन कितना होएगा। वो गांव वालों से पूछा क्या। ये मोदी जी जैसा मन की बात करते हैं ना, ये सोते सोते जगते। अब क्या करना चाहिए, कुछ मीडिया के सामने आना है, अपने आप को हाईलाइट करना है, तो ये नया मुद्दा लेके आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट दे दो, कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन खाओ, अपने घर को बनाओ, अपने बच्चों को बनाओ, और उसके बाद टेस्ला गाड़ी खरीदो, सबसे महंगी। अरे तुम तो टेस्ला गाड़ी में चल रहे, हवा में चलोगे ना मंत्री महोदय जी। जनता को चलने के लिए नॉर्मल रोड दे दो। और आखिरी बात आपके माध्यम से बोल रहा हूं कि ये जो जनता के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, इसके ऊपर अगर हमें मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलने दिया गया पहले, सो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, मुख्यमंत्री जी को का स्वागत हम काले झंडे दिखाकर करने वाले हैं। तो साथियों, आपने देखा गुलाम फारूकी जिला कार्य अध्यक्ष, उन्होंने अपनी जो राय है, उन्होंने अपना जो भी उनके मन में था वो सभी उन्होंने बता दिया है। लोग एक जागरूक होने का एक मैसेज दिया है। अभी 23 तारीख को जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आएंगे, तब देखना ये है कि वो इन पार्टियों से मिलने के लिए समय देते हैं कि नहीं। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा 23 तारीख को। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, यानी सौरभ राठौड़ के साथ, शेयर की खबरें।